तो जहाँ हुईते अविद्या विनाश जाते वेदे गाय जाहर चरितो श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनारी बंधु लोकनाथ लोकेर जीवना लोकनाथ लोकेर जीवना हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया हे बेजश घोषक त्रिभुवना हे बेजश घोषक त्रिभुवना श्रील प्रभुपाद पतित पवना जय गुरुदेव लोयल शरणा प्रभुपदाय 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 जय प्रभुपदाय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। गुरु वंदना का अनुवाद इस प्रकार है। हमारे गुरुदेव के चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वे मेरी बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों से वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, करुणा सिंधु तथा पतित आत्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया दीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। सभी भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम। जी हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी को दंडवत। हरे कृष्णा। सभी भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी हरे कृष्ण, सबका स्वागत है सत्र में। हरे कृष्णा गुरु जी चरणों में प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा गुरु जी प्रणाम से भक्तों को लेते हैं। मेरा आवाज आ रहा है सबको? हरे कृष्ण, आवाज आ जी रही गुरुदेव, जी गुरु। है? जी, तो आज गणेश चतुर्थी है, तो इसके उपलक्ष्य पर थोड़ा सा मैं आप सभी को बताना चाह रहा था कि पूजा कैसी करनी चाहिए। अगर हम बाहर के लोगों को देखते हैं कि गणेश चतुर्दशी लोग मना रहे हैं, तो मेरी क्या भावना होनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो आज सुबह ही मैंने स्टेटस में गोवर्धन इको विलेज के गणपति के कुछ पूजा के पोस्टर मैंने डाले थे। कितने लोगों ने देखे आप में से? फिंगर को रेस कीजिए, जो मैंने स्टेटस में अपलोड किए थे। ओके, अगर नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। तो उसमें आप देखोगे कि ब्रह्मचारी है इस्कॉन के, वह गणपति का अभिषेक कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और आरती गा रहे हैं, है ना। तो अभी आप बोलोगे कि मुझे कि गुरुजी ये तो सब लोग कर रहे हैं और आप ही हमें मना करते हैं, तो इसके पीछे क्या अभी अ, मनोभावना है ना, तो ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है जी। तो जैसा कि आज का दिन है, तो पूरे भारत में आज के दिन का काफी इंतजार होता है। और आज के दिन काफी लोग छुट्टी लेते हैं। और हमारे महाराष्ट्र में तो आज का दिन मतलब जन्माष्टमी से भी बढ़कर होता है। हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में खास करके, और भी कई जगह पर ऐसा होता है कि लोग इतना इस दिन के राह देखते हैं कि पिछले, मुझे याद है कि जब मैं इस्कॉन में नहीं था तो मैं भी गणपति बापा मोरिया, है ना, तो इस तरीके से विसर्जन करने के लिए हम भी जाते थे, लेकिन कोई मजा नहीं आता था क्योंकि सब अजीब ही लगता था कि लोग नाचते हैं गाते हैं। और वो सब, वो क्या बोलते हैं उसको, जो लाल रंग में ऐसे ये करते हैं ना हाथों से, क्या बोलते हैं आपके यहाँ पर हिंदी में ऐसे, उसको हवा में ऐसे गुलाल, फेंकते हैं। हाँ जी, गुलाल, हाँ गुलाल, जी, गुलाल। हाँ जी, ऐसे फेंकते हैं और लोग फिर जिसको ज्यादा रंगाया है उसको लोग ज्यादा आदर देते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो ये सब बचपन से हमने देखा है। लेकिन जब हम इस्कॉन में आए तो पहले तो 3 साल थे मेरे जीवन के, इस्कॉन में आने के बाद ये मेरे लिए एक कल्चर शॉक था कि जन्माष्टमी हो गई, गणपति आ गया। और मुझे याद है कि वो जो गणपति का उत्सव था कि मैं उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर सका, क्योंकि मैं हमेशा अपने आप को कृष्ण भक्त समझ रहा था। और जब गणपति आई थी, तो जब भी गणेश जी के पास जाता था तो हम्म, तो मेरे भीतर है इसको बंद करो। तो मेरे भीतर है यही भावना होती थी कि इस तरीके से, इस तरीके से, हाँ,
तो मेरे अंदर हमेशा यही भावना होती थी कि मैं अभी कृष्ण भक्ति में आया हूँ और अभी मैं गणपति का भक्त नहीं हूँ। पहले तो मैं गणपति विसर्जन करने जाता था और मेरे पिताजी हमेशा मुझे गणपति के पिछले दिन पूरे मुंबई में हम घूमने के लिए जाते थे। मेरे पिताजी, मेरी माँ, हम तीनों भाई। मुझे याद है कि फिर वो सीएसटी में काफी वहां पर ऐसे पंडाल लगाए जाते थे, गणपति की झांकी लगाई जाती थी और इस तरीके से आ, मुझे याद है कि इतना लोग उस दिन डेकोरेशन और अलग अलग झांकियां देखने के लिए बहुत हम जाया करते थे, क्योंकि हम तब छोटे थे, क्योंकि ये 10वीं के पहले की बात है। लेकिन जैसे ही हम बड़े हो गए, मैं इस्कॉन में आ गया, तो फिर भी मेरे माता पिता जाया करते थे और मुझे याद है कि आ, विवाह होने के पश्चात भी हम 2-3 बार ऐसे गए हैं। 2013-14 की बात है ये। 2015 के बाद फिर हम जब अपना स्वयं के घर में रहने गए, फिर हम कभी ऐसे मुंबई में नहीं गए ना गणेश जी का विसर्जन करने के लिए, क्योंकि गणपति का विसर्जन का जो दिन होता है ना, आपको पता है वो हमारे लिए सबसे बड़ा दिन होता है। क्योंकि अनंत चतुर्दशी को अगर आप कैलेंडर में देखोगे, वैष्णव कैलेंडर में, तो सबसे बड़ा दिन होता है, वो होता है हरिदास ठाकुर का तिरोभाव दिन होता है। और उस दिन कई भक्त 192 माला का जप करते हैं, 192 राउंड। अनंत चतुर्दशी का जो दिन होता है ना, आप कैलेंडर में देख सकते हो, वो हरिदास ठाकुर का तिरोभाव दिन होता है। और उस दिन हमारे बोरीवली में है ना, अभी मैं जहाँ पर आया हूँ एक जगह पर, प्रियंका वाघमारे के माता जी के घर में आया हूँ मैं। तो मेरे सामने रूबी कुमारी माता जी भी बैठी है और वो भी बैठे हैं, सुन रहे हैं। तो जी, तो ये लोग भी मुझे देखने के लिए आ गए। मैं इधर 2 बजे आया, 3 घंटे का सफर था मेरा, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर मुझे रेस्ट मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ पर आया। तो क्योंकि मैं जब इको विलेज में रहता हूँ तो मुझे प्रोग्राम करने पड़ते हैं, और कल भी मुझे रात को देरी हो गई, तो ऐसा ही रहा तो फिर मेरा हालत बहुत खराब हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि 3-4 दिनों के लिए दूसरी जगह पर चला जाता हूँ। मैं मेरे गांव भी जा सकता था, लेकिन गांव में फिर क्या होता है कि भक्ति के भावनाओं को समझ नहीं पाते हैं, तो मैं ज़्यादा समय वहाँ पर रुक भी नहीं सकता। तो भगवान ने ऐसी अरेंजमेंट की कि कुछ ग्रुप में ऐसे लोग मिले जो मुंबई में रहते हैं और हमारे ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं, तो उससे हम यहाँ पर कभी आ जा सकते हैं। तो ये भगवान की योजना है, ऐसा मैं मानता हूँ। ओके, तो सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए, है ना। ओके जी, तो आवाज मेरा आ रहा है सबको? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आ रहा है ना? ओके हरे कृष्ण। जी। तो आज गणेश चतुर्दशी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे गोवर्धन इको विलेज में गणपति उत्सव मनाया गया और हमेशा हर साल मनाया जाता है सुबह। तो गणपति का अभिषेक करा, अभिषेक के बाद उसको उनको भोग लगाया गया, है ना। लेकिन मैं वापस बता रहा हूँ कि हमारा जो गोवर्धन इको विलेज जो जगह है, वहां पर काफी गणपति के भक्त काम करते हैं। जो बाहर से आते हैं वो लोग कृष्ण के भक्त नहीं है, तो उनकी भावनाओं को बनाए रखने के लिए हम वहां पर गणपति का उत्सव मनाते हैं। और वो मनाते भी कैसे है, सबसे पहले हम भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाते हैं और फिर वही भोग है वह गणेश जी के सामने रखा जाता है और फिर गणेश जी उसको स्वीकार करते हैं और फिर वो सारे भक्तों को वो वितरित करते हैं। तो इस तरीके से गणेश जी का उत्सव आप मना सकते हैं। अगर आपके घर में अगर इस तरीके से गणपति आता है या फिर आपके अड़ोस पड़ोस में या गांव में गणपति का त्योहार मनाया जाता है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन आ, हम वैष्णव कल्चर में गणेश जी को हम काफी आदर देते हैं, काफी रिस्पेक्ट देते हैं।
काफी हम उनको प्रणाम करते हैं। तो अभी आने वाले अनंत चतुर्दशी तक 9 से 10 दिन तक गणपति का मूर्ति है, वहां पर आपको जाना पड़ेगा, प्रणाम करना पड़ेगा। तो हमारी क्या भावना होनी चाहिए? तो हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो हमें जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, हमें जाना चाहिए और उनको प्रणाम करना चाहिए, लेकिन प्रणाम करने के बाद उनसे कोई भौतिक चीज मांगनी चाहिए क्या? तो नहीं। भौतिक चीज नहीं मांगनी चाहिए, है ना। ठीक है, अगर आपके माता पिता के साथ आप जाते हो या पति पत्नी के साथ, और अगर कोई बोलता है आपको कि गणेश चतुर्दशी है, आज कुछ भी गणपति बापा को मांगेंगे, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, और फिर आप क्या करेंगे? आप क्या कहेंगे उनको? हाँ हाँ हाँ, मैं मांगूंगा, लेकिन आंखें बंद करके आप क्या मांगेंगे? कि मुझे कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए मुझे आपकी कृपा चाहिए, ठीक है। तो ये सही भावना है, क्योंकि अगर आप गणेश जी के पास कुछ मांगोगे कि मुझे इस संसार में 1 BHK फ्लैट चाहिए, या मुझे सुंदर पत्नी चाहिए, मुझे सुंदर पति चाहिए, या मेरा पुत्र का एडमिशन नहीं हो रहा है वो जरा करा दो, या फिर इत्यादि इत्यादि, तो उससे क्या होगा? उससे गणेश जी सोचोगे, अरे ये तो कंठी माला पहना है, तिलक लगा के मेरे पास आया है, लेकिन ये कैसा वैष्णव है? क्योंकि अगर आप जाओगे तो गणपति आपको पहचानेंगे कि नहीं? तो गणपति आपको पहचानेंगे कि जी, कि ये रोज सत्संग करता है, रोज गीता सुनता है, इतना बड़ा व्यक्ति मेरे पास आया है, तो गणपति जी भी आपको प्रणाम करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि हर वैष्णव है वह दूसरे वैष्णव के सामने झुककर प्रणाम करता है ना। तो अगर आप गणेश जी के पास जाते हो आज के दिन, तो गणेश जी को सबसे ज्यादा आनंद होगा, क्योंकि आज कोई वैष्णव मुझे मिलने के लिए आया है। नहीं तो ये लोग केवल क्या करते हैं, रात भर पत्ते खेलते रहते हैं और डीजे लगाकर मुझे सुनाते रहते हैं फिल्मों के गाने। तो इससे अच्छा है कि अगर कोई वैष्णव आया है मेरे पास, तो ये हमेशा मुझसे ऐसी ही चीज मांगेगा जो उसके लिए बहुत जरूरी है, वो है कृष्ण की भक्ति, है ना। तो इसके लिए दूसरा नाम अपराध कौन सा है? जी बताइए मीनाक्षी रावत, दूसरा नाम अपराध कौन सा है? या आ, मनाली, बोलो, दूसरा नाम अपराध कौन सा है? हाँ हाँ हाँ। दूसरा नाम अपराध कौन सा है? जोर से बोलिए। ब्रह्मादि देवताओं की निंदा करें। नहीं, ये पहला है माता जी। दूसरा नाम अपराध शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवत नाम के समान अथवा इससे स्वतंत्र समझ। स्वतंत्र जी, समझना। शिव ब्रह्मा आदि देवताओं को भगवान के समान अथवा उनसे भिन्न समझना, ठीक है। तो ये दूसरा अपराध है। तो अगर अभी मान लो मैं गणपति के पास जाता हूँ, तो अगर मैं ये समझूंगा कि गणपति ही भगवान है, तो वो अपराध है। और अगर मैं ये समझूंगा कि गणपति भगवान से अभिन्न, भगवान से भिन्न है, मतलब भगवान से अलग है, तो भी अपराध है। तो इसके लिए हम जब गणेश जी के पास जाते हैं तो हम उनको प्रणाम करते हैं। आप उनके लिए कोई मिठाई मिठाई भी लेके जा सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा नहीं कि खाली हाथ जाओ, है ना। कुछ फल वगैरह लेके जाओ उनको, और अगरबत्ती लेके जाओ, दिया लेके जाओ, है ना। तो इससे आपके घर वाले भी खुश होंगे, अरे भाई अभी एटलीस्ट कम से कम एक दिन इसने कृष्ण को छोड़ा,
समझ में आ रहा है? कम से कम एक दिन इसने कृष्ण को छोड़ा तो आपके पेरेंट्स भी बहुत खुश होंगे, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये छोड़ा नहीं है, उल्टा और ज्यादा पकड़ रहा है, क्योंकि वो गणपति से क्या मांग रहे जा रहा है, वो ये कृष्ण मांगने जा रहा है कि भक्ति मुझे मांगने जा रहा है। कृष्ण भक्ति दे दो, है ना जी। तो इसके लिए कृष्ण भक्ता बड़ा चतुर होता है ना। वो किसी को समझ में नहीं आता है कि ये तो जा तो रहा है, लेकिन ये अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए जा रहा है। तो इसलिए हम महाशिवरात्रि में भी शिव जी के मंदिर में हम जा सकते हैं, दूध और बेल पत्र लेके, या गणेश जी को दुर्वा बहुत पसंद है, पता है ना, दुर्गा वो ग्रास होती है, उसको आप लेकर जा सकते हैं और आप उनको चढ़ा सकते हैं और उनको कह भी सकते हैं कि मुझे आप इतनी कृपा दीजिए, इतनी कृपा दीजिए कि मैं शरीर में अंतिम सांस तक में शील प्रभुपाद जी के आंदोलन में एक तुच्छ सेवक की भांति कार्य करता रहूं और हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला का जप करता रहूं। ये आपको कहना है। समझ में आ रहा है सबको? जी कोई गुरु जी। अगर आसपास रहेंगे तो और वो भी समझ जाएंगे कि ये हम ये कौन सा क्लास ले रहे हैं ये, इस तरीके से क्योंकि तो मुझे याद है कि मैं 3 साल पहले हमेशा गणेश चतुर्दशी को ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं ना, जहाँ पर बड़ा गणपति का राजा वगैरह बिठाया जाता था मुंबई में, तो हमेशा मैं वहां पर कथा करने के लिए जाता था। जितने भी लोग आते थे शाम के समय में 8 से 9 बजे 10 बजे तक मैं उनको हरे कृष्ण महामंत्र करवाता था और पूरा गणेश जी का मैं कथा ये बताकर उनसे बार बार मैं कृष्ण का नाम बोलने के लिए उच्चारित करते थे। तो लेकिन 3 साल हो गए, जब हम इको विलेज में शिफ्ट हो गए तो ये सब छूट गया, क्योंकि ये काफी जंगल में है और मुझे भी उसमें अभी इंटरेस्ट नहीं है कि वहां पर हम जाए। लेकिन ब्रह्मचारी इको विलेज से काफी जाते हैं कि गणपति बैठाया है, तो वो लोग कहते हैं कि आपके परिवार के जितने भी लोग हैं सबको इकट्ठा करते हैं। और पता है सब लोग कब इकट्ठा होते हैं? कि शाम को आरती होती है 7 या 8 बजे, उस समय पूरे गांव का मोहल्ला आ जाता है और सब वो सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा दयाची, है ना, सर्वांगी सुंदर कुटिशेंदुराची कंठी झड़के माड़ मुक्ता फड़ाची, है ना। तो भगवान ने इतना सब याद दिलाया अभी तक। मैं सोच रहा था कि शायद भूल जाऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत याद आ रहा है मुझे, है ना। तो उसके बाद फिर ये आता है, घालीन लोटांगन वदीन चरण डोळ्यान पाहिन रूपा तुझे प्रेमे अलिंगन आनंद पूजन, है ना। तो इस तरीके उसके बाद फिर ये आता है ना, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोल तो हाँ हाँ हाँ। तो हाँ, तो ये सब ना मुझे याद है कि जब आरती होती थी ना और इस्कॉन से जुड़े थे तो आरती के लिए हम जाते थे, लेकिन ये जब हरे कृष्ण आता था ना तो बहुत जोर लगाते थे हम लोग ऐसे जोर जोर से बोलते थे, क्योंकि महामंत्र है ना, और 3 बार बोलते थे। तो इससे क्या होता है कि भले गणपति के आरती में लोग जा रहे हैं, लेकिन उनसे महामंत्र वो बोल रहे हैं, है ना, भले उल्टा ही क्यों ना हो, लेकिन बोल रहे हैं। एक्चुअली उल्टा महामंत्र क्यों है, इसके भी पीछे कथा है कि शास्त्र में कोई भी मंत्र है ना, वो हमको अच्छे से बोलना चाहिए होता है, प्रोनाउंसिएशन वगैरह सब। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस मंत्र को उल्टा किया। तो पहले ये मंत्र था हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब 500 साल पहले आए तो उन्होंने देखा कि कलयुग के लोग हैं, इनको कोई भी संस्कार नहीं है कैसे मंत्र को जपना चाहिए। तो भगवान ने इनसे अपराध न हो इसके लिए इसको क्या किया, उल्टा किया, ताकि उनको फल मिले करके, है ना। लेकिन आज भी गणपति के आरती में ये वैसे ही गाया जाता है। पहले क्या आता है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक कथा बताने जा रहा हूँ।
जो आपने कभी सुनी नहीं होगी, ये कथा आपने शायद पहली बार सुनी होगी, लेकिन ये कथा ऐसी है कि आपने सुना होगा कि एक बार भगवान शिव जी और पार्वती है अपने दोनों पुत्रों को बुलाकर कहते हैं कि आप पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करें। सुना आपने ये कथा? उसके पश्चात फिर ये जो कार्तिकेय है वह मोर पर बैठकर चला जाता है और गणेश जी अपने माता पिता की प्रदक्षिणा करता है। ये आपने सुना होगा, है ना? बराबर है? जी गुरुजी जी हाँ जी। अभी ये जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये भी ठीक वैसे ही है, लेकिन ये थोड़ी अलग स्टोरी है। इससे मैं इसकी स्टोरी बताने जा रहा हूँ कि क्यों गणपति को या गणेश जी को पहले पूजा का मान मिला है। इस कथा को मैं बताने जा रहा हूँ कि गणेश जी को सारे देवी देवताओं से भी पहले कि उनको पहले पूजा का मान मिला है। तो इसको ध्यान पूर्वक सुनिए, ये कथा आपने सुनी नहीं होगी, ठीक है? तो ये कथा बिल्कुल वैसी ही है जैसे आपने वो कार्तिकेय का और गणेश जी का जो सुना होगा, लेकिन ये अलग है, ठीक है? तो एक बार भगवान विष्णु ने ऐसा ऐलान किया कि जो कोई व्यक्ति है पूरे ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा करके आएगा, वह सारे देवी देवताओं में से उनको पहला सम्मान मिलेगा पूजा का, उसके बाद ही मेरी पूजा होगी। तो सारे देवी देवता है ना, सब लोग लाइन में लग गए और जैसे उन्होंने सुना तो सब लोग क्या है, निकल गए ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा करने के लिए। जो कार्तिकेय है ये किसके ऊपर बैठे हैं? उनका वाहन है मोर। जी, ब्रह्मा जी का वाहन है हंस की, है ना? हंस है जी। तो इस तरीके से सारे देवी देवता 33 कोटि देवी देवता अपने अपने वाहन में लेके कंपटीशन में आगे बढ़ने लगे। और फिर गणेश जी के मन में आया कि मुझे भी इस कंपटीशन में भाग लेना है, तो अपने पिताजी के पास गए, शिव जी के पास, और अपने पिताजी को कहा कि पिताजी क्या आपकी मुझे अनुमति है, मैं भी इसमें भाग लेना चाहता हूँ। तो फिर शिव जी ने कहा कि जरूर, क्यों नहीं, तुम्हारा भाई तो देखो पहले से ही निकल गया है मोर के ऊपर, तुमको ही देरी हो रही है। तो तुरंत गणेश जी ने क्या किया, किसको बुलाया? गणेश जी का वाहन है मूषक कहते हैं उसको, या फिर चूहा कहते हैं, लेकिन मूषक शब्द अच्छा है। तो मूषक पे वो बैठे, और प्रॉब्लम क्या है अभी कि गणेश जी का जो बेली है, पेट, ये भी कैसा है, बहुत आगे है। तो जिसका पेट आगे होता है वो दौड़ सकता है क्या? तो वो भी दौड़ नहीं सकता, ठीक है? और चूहा है जो मूषक, आपको पता है मूषक कभी सीधा नहीं चलता है, वो भी हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहता है, कभी दाएं जाता है कभी बाएं जाता है। तो अभी गणेश जी कैसे रेस जीतेंगे, है ना? पहले तो पेट भी आगे आया है, बराबर है, और ऊपर से उसका जो वाहन है वो भी कैसा है, मूषक है। तो अभी समस्या ज्यादा होने लगी कि सारे देवी देवता आगे जा रहे थे और हमारे गणेश जी मूषक के ऊपर बैठकर सबके पीछे से जा रहे थे। सब लोग इमेजिन कीजिए अभी, है ना, आंखें बंद करके आपके सामने ब्रह्मा जी, है ना, कार्तिकेय, सब उड़ रहे हैं आकाश मार्ग से, और हमारे गणेश जी बैठे हैं पेट आगे करके मूषक के ऊपर। दिख रहा है क्या आपको वो चित्र? दिख रहा है? ओके। तो इस तरीके से लेकिन इसमें एक ट्विस्ट थी, एक क्या बोल सकते हैं ट्विस्ट को हिंदी में, कि इसमें एक मराठी में उसको अट कहते हैं, मतलब ट्विस्ट, मतलब उसमें कंडीशन थी, है ना? कंडीशन ये थी कि आपके आगे से नारद मुनि आने वाले थे, और नारद मुनि है, अभी नारद मुनि आने वाले हैं, और अभी सारे देवी देवताओं को पता है कि नारद मुनि एक वैष्णव है। तो अगर मैं नारद मुनि को के पास जाऊंगा और रुकूंगा तो फिर मैं पीछे ही रह जाऊंगा। तो सारे देवी देवताओं ने कहा कि
नारद मुनि आगे से आ रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, नारद मुनि की तरफ देखेंगे ही नहीं, क्योंकि नारद मुनि को देख लिया तो क्या होगा, उनको प्रणाम करना होगा, और प्रणाम करने के बाद वो क्या बोलेंगे, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ। और नारद मुनि का आशीर्वाद पता है क्या होता है, वो हरि कथा सुनाने के लिए बैठने के लिए कहते हैं, बैठो भाई अभी हम कथा करेंगे। और हम कथा सुनने के लिए बैठेंगे तो फिर क्या मैं ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा कर पाऊंगा, तो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सारे देवी देवताओं ने क्या किया, हम नारद मुनि के पास देखेंगे ही नहीं। और इस तरीके से सब लोग नारद मुनि को चकमा लेके दूसरे गली से वो निकल गए। और नारद मुनि भी जान रहे थे ये सब लोग हैं मुझे देख नहीं रहे हैं। अभी पता है एक वैष्णव अपराध भी है कि अगर कोई वैष्णव हमारे सामने है और अगर हम उनको देखें न और ना हम झुके तो ये भी एक अपराध है। लेकिन देवी देवताओं ने सोचा एक बार हम ब्रह्मांड का प्रदक्षिणा जब करेंगे ना, उसके बाद फिर नारद मुनि के पैर पड़ के क्षमा मांगेंगे, और नारद मुनि तो वैष्णव है, वो क्षमा भी करेंगे। तो इस तरह से इन्होंने सारे देवी देवताओं ने मन में सोचा। तो अभी गणेश जी भी क्या कर रहे थे, गणेश जी भी कैसे तो पीछे पीछे आ रहे थे, लेकिन गणेश जी ने देखा कि मैं नारद मुनि को चकमा नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा पेट भी आगे है और मेरा वाहन भी मूषक है। तो मैं कितना भी तेजी से भागने की कोशिश करूं, मैं तो भाग ही नहीं सकता हूं, है ना। तो हुआ ऐसे कि नारद मुनि ने बिल्कुल नारद मुनि के सामने ही आ गए गणेश जी। और अभी नारद मुनि सामने हैं तो गणेश जी मूषक से उतरे और उनको दंडवत प्रणाम किया। और नारद मुनि ने कहा कि जितने भी देवी देवता है सब लोग मुझे कल्टी मार कर निकल गए, लेकिन तुमने मुझे दंडवत प्रणाम किया है, तो इसलिए मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ। बैठो अभी। तो गणपति बैठ गए। अभी गणेश जी को कहा नारद मुनि ने कि मैं इसलिए आगे से आ रहा था ताकि मैं सारे देवी देवताओं को ये बताना चाह रहा था कि ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा करने का सबसे आसान उपाय कौन सा है, लेकिन सब लोग हैं वह मुझे कल्टी मारकर जा रहे थे। अभी मैं तुमको बताऊंगा, क्योंकि तुमने मुझे प्रणाम भी किया है और अभी मैं तुमको आशीर्वाद भी देना चाहता हूँ। तो अभी देखिए नारद मुनि बैठे और गणपति उनके सामने बैठे। अभी नारद मुनि गणपति को सवाल पूछते हैं। तो सवाल ये पूछते हैं कि भगवान का जो आध्यात्मिक जगत है उसमें कौन सी 3 चीजें नहीं होती है जो इस संसार को प्रकाशित करती है। तो गणेश जी तो बुद्धि के देवता है, उन्होंने तुरंत जवाब दिया अग्नि, उसके बाद सूर्य, और उसके बाद चंद्रमा। तो ऐसा उन्होंने उत्तर दिया। जैसे गीता में एक श्लोक है ना, न तद्भासयते सूर्यो न शशांक न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। तो गीता के 15वें अध्याय में श्लोक आता है। तो नारद मुनि ने कहा कि बहुत अच्छा उत्तर दिया तुमने, वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद वापस एक सवाल पूछते हैं नारद मुनि कि अभी मुझे बताओ कि अग्नि को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो गणेश जी ने उत्तर दिया अग्नि को संस्कृत में कृषाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषाणु। कृषाणु। ओके। तो उसके पश्चात नारद मुनि ने कहा वेरी गुड। फिर कहा कि चंद्रमा को क्या कहते हैं, सॉरी सूर्य को क्या कहते हैं संस्कृत में। तो गणेश जी ने कहा कि भानु। क्या कहा? भानु। फिर पूछा गणेश जी को कि चंद्रमा को क्या कहते हैं संस्कृत में। तो गणेश जी ने उत्तर दिया कि हेमवत। हेमवत ऐसे कहते इसको, चंद्रमा को। तो सूर्य को क्या कहते हैं? तो है कृषाणु। ठीक है। चंद्रमा को क्या कहते हैं?
चंद्रमा को कहते हैं भानु, सॉरी चंद्रमा चंद्रमा को को हेमवती। और सूरज को क्या कहते हैं? भानु भानु। सूर्य को भानु। तो अभी नारद मुनि उनको सवाल पूछते हैं गणेश जी को, अभी मुझे ये बताओ कि कशानु, कशानु का अर्थ क्या है संस्कृत में? तो नारद मुनि को गणेश जी कहते हैं कि कशानु नाम का कोई अर्थ नहीं है। तो फिर मुझे बताओ कशानु और कृशानु में ऐसा कौन सा अक्षर है जिससे ये कशानु शब्द पूर्ण हो सकता है? तो उन्होंने कहा रा। क्या कहा? र कहा, र। ओके, इसको ध्यानपूर्वक सुनिए, जो ध्यानपूर्वक सुनेगा उसी को समझ में आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। पहला है र, ओके। दूसरा है फिर कहा कि भानु, है ना, भानु है ये चंद्रमा को कहते हैं। तो कहा कि गुरुजी सूर्य, हाँ सूर्य को कहते हैं भानु। तो कहा कि नु शब्द है, इसका संस्कृत में अर्थ क्या है? तो गणेश जी ने कहा कि नु शब्द का कोई मीनिंग नहीं है। फिर कहा कि भानु शब्द को अगर नु को भानु शब्द से जोड़ना है ना, तो फिर कौन सा अक्षर से वो पूर्ण हो सकता है? तो कहा कि आ, है ना, आ शब्द से पूर्ण हो सकता है। फिर कहा कि हेमवत, तो हेमवत ये चंद्रमा को कहते हैं। और फिर पूछा कि हेवत, हेवत शब्द का अर्थ क्या है? तो कहा कि हेवत शब्द का कोई अर्थ नहीं है संस्कृत में। फिर पूछा कि हेमवत शब्द को किस तरह से पूर्ण हो सकता है, इसमें से कौन सा एक शब्द है वो मिसिंग है? तो कहा म। तो र, आ और म, ऐसे तीन शब्द मिलाकर कौन सा शब्द बनता है? तो होता है राम। तो फिर राम शब्द है ना, ये राम शब्द को अगर तुम 3 बार प्रदक्षिणा करोगे, है ना, तो तुम पूरे ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा करने का तुमको ये फायदा होगा। तो अभी गणेश जी पूछते हैं नारद मुनि को, अभी मैं राम को कहाँ ढूंढने जाऊं, कहाँ ढूंढने जाऊं मैं राम को? तो नारद मुनि कहते हैं कि राम और भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर है क्या? तो नहीं है, है ना। तो फिर कहा कि हे गणेश जी तुम क्या लिखो, राम शब्द लिखो, राम, है ना। और आपको पता होगा वो स्टोरी जिसमें एक बार भगवान रामचंद्र आधी रात को उठ जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, एक पत्थर को उठाते हैं और पत्थर को उठाने की तरफ सोचते हैं कि मैं स्वयं राम हूं, अगर मैं अपने हाथों से इस पत्थर को समुद्र में डालूंगा तो ये पत्थर तैरना चाहिए। तो भगवान ने क्या किया, आधी रात को पत्थर उठाया और उसको ऐसे पानी में डाल दिया। जैसे पानी में डाल दिया तो पत्थर तैर गया, डूब गया, डूब गया। बेहतर है वो डूब गया। अभी जैसे ही पत्थर डूब गया तो राम को लगा कि ये कैसे हो गया, और उसके पीछे है एक झाड़ के पीछे हनुमान जी है, ये देख रहे थे कि मेरे प्रभु क्या कर रहे हैं। तो हनुमान जी ये झाड़ के पीछे से आ गए और जोर से चिल्लाने लगे कि मैंने प्रभु आपको पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया करके ऐसे। तो राम को लगा कि इसने तो सारा देख लिया, और हनुमान जी ने कहा कि कल सुबह मैं पूरी वानर सेना को बताऊंगा कि आधी रात को उठकर प्रभु रामचंद्र ने क्या किया, एक पत्थर ले लिया और अपने हाथों से फेंक कर ये दिखाना चाह रहे थे कि मेरे हाथ से फेंका हुआ पत्थर तैरेगा, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। तो फिर अभी भगवान राम ने कहा, हनुमान जी देखो भाई ये सब मत बताओ, मेरी नाक कट जाएगी। तो हनुमान जी ने कहा कि देखिए भगवान, आपकी लीला को बताना ये एक भक्त का धर्म होता है, तो ये आपकी लीलाओं का तो मैं कल बता के ही रहूंगा।
तो राम जी कहते हैं कि ठीक है भाई बताओ, लेकिन मुझे ये बताओ, तुम लोग है मेरा नाम पत्थर के ऊपर लिखते हो और फिर वो पत्थर पानी में आप फेंकते हो तो वो तैर जाता है। मैं स्वयं राम हूँ, मैं अपने हाथों से इस पत्थर को उठाया हूँ और इसको फेंक रहा हूँ, लेकिन ये पत्थर डूब रहा है। ये मुझे बात समझ में नहीं आई। तो हनुमान जी ने कहा कि देखिए प्रभु, आपका नाम है ना, ये आपसे भी बढ़कर है ना। तो इसलिए अगर आपका नाम किसी पत्थर में भी लिखते हैं या किसी वस्तु पर लिखते हैं तो उस वस्तु में इतनी शक्ति आ जाती है आपके नाम से, जो व्यक्ति वो वस्तु है वो तर जाती है। और फिर कहते हैं कि अगर हमारा हृदय, मेरा हृदय भी है लॉर्ड, हे राम, पत्थर की तरह है। अगर जिस जिस पत्थर पे प्रभु, अगर जिस हृदय को आपने फेंक दिया है मान लो, या आपने त्याग दिया है, तो उसको तो भवसागर में डूबना निश्चित है ना। लेकिन हे प्रभु, जिस हृदय पर आपका नाम विराजित है उसको तो इस भवसागर में तैरना ही है। तो इस तरीके से हनुमान जी राम जी को बताते हैं, और राम जी को भी इतना अच्छा लगता है कि मेरे हनुमान जी ने इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन दे दिया, है ना। तो ये कथा रामायण में आती है। फिर गणेश जी क्या करते हैं, राम शब्द, राम नाम को लिखते हैं, 3 बार उसकी प्रदक्षिणा करते हैं ऐसे, और फिर वह जैसे प्रदक्षिणा पूर्ण हो जाती है वो देखते हैं कि सारे जितने भी देवी देवता है ना, ब्रह्मा जी, कार्तिकेय, इंद्र, चंद्र, वरुण, सब उनके पीछे से हाँप रहे थे और गणेश जी एकदम फ्रंट में थे। और अभी थोड़ा ही समय था कि गणेश जी जीतने वाले हैं। तो इस तरीके से गणेश जी है उसमें जीत जाते हैं। तो अभी मुझे बताइए कि गणेश जी है वो जीत गए, लेकिन क्यों जीत गए? क्योंकि उन्होंने भगवान के नाम का आश्रय लिया। ये कहानी आपको पता थी? कितने लोगों को ये कहानी पता थी कि ये नहीं पता थी गुरु जी। नहीं पता थी? नहीं पता। नहीं पता थी गुरुजी, नहीं पता तो थी। ये जो कहानी है, ये कहानी से हमें ये पता चलता है कि हनुमान गणेश जी को पहला पूजा का लाभ इसलिए मिला है क्योंकि उन्होंने किसकी शरण ली थी? क्योंकि उन्होंने राम की शरण ली। तो इसलिए हमें भी अगर जिंदगी में सफल बनना है तो हमें किसकी शरण लेनी चाहिए? हमें भी भगवान राम या कृष्ण की शरण लेनी चाहिए, है ना। तो ये कहानी से ये सिद्ध होता है कि गणेश जी को जो पहली पूजा का जो अवसर मिला है ना। जैसे हम कोई भी पूजा करते हैं, चाहे आप इस्कॉन के मंदिर में भी जाओगे, तो मुझे याद है कि राधा गोपीनाथ मंदिर है मुंबई सेंट्रल में, ग्रैंड रोड में। तो वहां पर भगवान के दर्शन होने के पहले दरवाजे के ऊपर ही गणेश जी का विग्रह है, गणपति का। तो सब लोग पहले उसको प्रणाम करते हैं, फिर अंदर जाते हैं, है ना। ठीक है। और हमारे जितने भी गोस्वामी थे, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, शिव गोस्वामी, इन्होंने जो राधा गोविंद या मदन मोहन जी के विग्रह की स्थापना की है ना, तो उन्होंने पहले गणपति को भी बिठाया है वहां पर, है ना। तो ओके, तो ये बहुत जरूरी है समझना, है ना। लेकिन इसका ये अर्थ है क्या कि फिर मैं गणपति को ही सब कुछ मानूं, है ना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, है ना। अभी दुनिया क्या करती है, गणपति आ गया, गणपति बाप्पा मोरिया, फिर नवरात्रि आएगी, फिर बोलेगी दुर्गा तू ही मेरी सब कुछ है ना। फिर शिव जी आएंगे, बोलेगी तू ही सब कुछ है। तो इनका पार्टी है वो बदलते रहता है हर 7-7 दिन में, हर एक महीने में, है ना। तो फिर तो गणपति भी क्या सोचेंगे, अरे ये नालायक कहीं का भी 10 दिन मेरा नाम लेगा और नवरात्रि के समय दांडिया खेलने जाएगा। तो ये इसका कैसा भक्ति है ना।
तो इसके लिए हमारा भक्ति ऐसा नहीं है कि जैसे हम 365 दिन साल के में है ना, साल के 12 महीने हो या हम दिन के 24 घंटे हो, हम हमेशा यही समझते हैं कि कृष्ण ही मेरी माता है, कृष्ण ही मेरे पिता है और कृष्ण ही मेरे पति है, सब कुछ कृष्ण ही है ना। फिर शिव जी है, गणेश जी, दुर्गा जी है, ये मेरे कृष्ण के डिपार्टमेंट के हेड है, तो इसके लिए मुझे उनको आदर देना है ना। जैसे अभी नरेंद्र मोदी है, वो प्राइम मिनिस्टर है और एक पुलिस वाला है, मान लो अभी रास्ते पर चल रहा है, तो आपको पता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, लेकिन अगर पुलिस वाला रास्ते पर चल रहा है, आप उनको इज्जत देंगे कि नहीं? देंगे कि नहीं? पुलिस वाले को इज्जत देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि वो नरेंद्र मोदी का ही काम कर रहा है ना, वो सरकार का ही एक आदमी है। तो ये गणेश जी है, दुर्गा जी है, या फिर इंद्र है, सूर्य है, ये सारे लोग यही है, भगवान कृष्ण के ही सेवक है, तो इनको हमको आदर देना चाहिए। ठीक है, तो ये कहानी मैंने आपको बताई। गुरुजी, हाँ, तो अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि महाराष्ट्र में ऐसे 8 मंदिर है जहाँ पर गणपति की पूजा की जाती है। तो मुझे याद है कि इस्कॉन में आने के पहले मैं मेरे परिवार के साथ अष्टविनायक यात्रा में गया था। आज से मैं तभी 9th स्टैंडर्ड में था, इस्कॉन में नहीं था तभी। तो अष्टविनायक यात्रा हमारे यहाँ पर सब लोग जाते हैं, महाराष्ट्र के सभी लोग, है ना, फेमस है वो। सिद्धि विनायक का मंदिर है हमारे यहाँ पर, मुंबई में दादर में मंदिर है। तो इतने लोग जाते हैं वहां पर, और इतने लोग वहां पर पैसा डालते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पूरे मुंबई में सबसे पैसे वाला मंदिर है वो। और आज के अभी इतनी लाइन लगती है वहां पर, सब बड़े पॉलिटिशियन लोग आते हैं, फिल्म स्टार आते हैं। और क्यों आते हैं पता है? क्योंकि वहां पर कोई मन्नत मांगने से पूरी होती है। तो इतना बड़े बड़े सोने के ऐसे ज्वेलरी भी डाले जाते हैं वहां पर, है ना। तो इसके पश्चात अमिताभ बच्चन हो या फिर बड़े बड़े फिल्म स्टार हो, सब लाइन में खड़े रहते हैं। तो इसके लिए आ, तो इसके लिए जब सामान्य व्यक्ति देखता है कि हमारे जो हीरो है ना, अमिताभ बच्चन वगैरह, ये भी लोग जाते हैं सिद्धि विनायक, लेकिन ये लोग शुद्ध भक्ति लेके जाते हैं क्या? तो नहीं जाते। ये लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए होता है ना। तो इसलिए फिर वो कुछ पैसे देते हैं। गणेश जी, ये ले लो, 50 रुपए का नारियल ले लो, और मेरा 500 रुपए का फिल्म है, उसको हिट करो। तो इसके लिए वो बॉलीवुड के लोग जाते हैं सिद्धि विनायक मंदिर, है ना। तो जी, तो ऐसे 8 प्रकार के मंदिर है अष्टविनायक। पहला है पूना में है, उसको कहते हैं मयूरेश्वर मंदिर। तो यहाँ पर गणेश जी ने सिंदूरासुर नाम के राक्षस का वध किया था। दूसरा है अहमदनगर में है सिद्धि विनायक मंदिर, जो भीमा नदी के तट पर है। गुरुजी धीरे धीरे बोल कर तीसरा लिखवा है दीजिए। जो पाली में है, बल्लालेश्वर मंदिर है। तो एक बल्लाल नाम का एक समर्पित भक्त था, तो इसके नाम से इसको बल्लालेश्वर मंदिर कहते हैं। चौथा है जो रायगढ़ में है, वरद विनायक मंदिर, ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में, रायगढ़ में स्थित है। पांचवा है चिंतामणि मंदिर, पुणे में है वो, हेऊर गांव में। सातवां है, 1 2 3 4 5 छठा है गिरजात्मजा मंदिर, पूना में है वो। रांजनगाव। हाँ, और 7वां है विघ्नेश्वर अष्टविनायक मंदिर, जो ओझर में है। और 8वां है महागणपति मंदिर, और जो राजन ग्राम में है ना, पूना में ही है ज्यादा मंदिर। तो ये जो अष्टविनायक का कोई इसे गीत जब हम सुनते थे ना, तो अलग से एक्सप्रेस आती थी उस समय बचपन में। ये लता मंगेशकर है, ये गाती थी, और ऐसा लगता था
कि सही में इतना भाव विभोर से वो गाती थी वो अष्टविनायक के वो भजन, बाप रे बाप रे। आज भी अगर हम सुनेंगे तो तो वो भावना सब जागृत होगी। लेकिन 20 साल हो गए मैं कभी सुना नहीं मैं, लेकिन जब हम ऐसे गणपति के आरती में वगैरह या पहले जाया करते थे तो कहीं ना कहीं कानों में वो लता मंगेशकर का ध्वनि कानों में गूंजता था। जो भी है, लेकिन अभी हमने गणेश जी को यही कहा है कि आप मेरे ऊपर इतनी कृपा कीजिए कि मैंने एक आध्यात्मिक गुरु को अपनाया है, शिला प्रभुपाद जी है और उनके शिष्य राधानाथ स्वामी महाराज है। तो अभी यही मेरे सब कुछ है। तो जब तक ये शरीर है तब तक तो अभी इन्हीं के लिए मैं जीऊंगा। तो इसके लिए आप मुझे एक आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने जीवन के ध्येय को प्राप्त कर सकूं। ठीक है, तो जी, तो अभी हम देखेंगे कि महाभारत में गणेश जी की क्या भूमिका है। ठीक है, महाभारत गणेश जी ने ही लिखा है। भगवान श्री व्यासदेव जी है, उन्होंने एक बार कर्म, उपासना, ज्ञान, वेद, योग, धर्म, अर्थ, काम आदि के सभी रहस्यों को लिखने का सोचा, लेकिन इसको लिखेगा कौन? तो व्यासदेव जी की चिंता हो गई कि इसको लिखेगा कौन अभी। तो व्यासदेव की चिंता दूर करने के लिए प्रजापति ब्रह्मा जी वहां पर आए और व्यासदेव ने फिर ब्रह्मा को देखकर कहा कि मेरी ऐसी ऐसी चिंता है। तो ब्रह्मा ने कहा कि पहले व्यासदेव ने ब्रह्मा से पूछा, हे भगवान, मैंने अपने मन में एक सुंदर इतिहास रचा है, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इसको लिख सके, क्योंकि कलयुग में है, लोग इसको भूल जाएंगे। तो फिर भगवान ब्रह्मा ने कहा कि आपके पास तत्व ज्ञान है और मुझे लगता है कि आप सभी ऋषियों में श्रेष्ठ है। आपका यह महान ग्रंथ महाकाव्य के नाम से जाना जाएगा, इसे महाभारत ये नाम से जाना जाएगा। कोई अन्य लेखन इस जितना महान नहीं होगा। इस हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सर्वजन हरे कृष्णा, सर्वभक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत। गुरु जी के चरणों में दंडवत। हरे कृष्णा, सभी वैष्णव प्रणाम। सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को वास का दंडवत प्रणाम। चरणों में दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।
कृष्णा हरे कृष्णा सभी को चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम सभी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचामृत प्रणाम। क्लास ओवर हो गई है क्या? रंजना माता जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी। कहाँ गए अभी तो? हरे कृष्णा सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। गुरु जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा भी दंड प्रणाम। सब भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सेशन खत्म हो गया क्या? हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। पता नहीं माता जी अभी तो रिकॉर्डिंग चल रही है। माता जी लेफ्ट हो सकते हैं। हरे कृष्णा क्लास खत्म हो गया क्या? शायद माता जी रिकॉर्डिंग कर रहा था तो वो भी खत्म हो गया है शायद। अभी सभी वक्त लेफ्ट होगा तो हम भी लेफ्ट हो जाते हैं। राधिका माता जी भी नहीं दिखाई दे रहे। 10 बज गया, लगता है खत्म हो गया। हाँ अभी सभी लेट भी हो गए और जो होस्ट है वो भी नहीं दिख रहे ना। हाँ हरे कृष्णा सभी को चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सही भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रोग्राम खत्म हो गया। हेलो